पापराजीज के माफी मांगने पर क्या बोले सलमान खान? रामायण के नए टीजर में कैसे होगा यश का इंट्रोडक्शन? क्या प्रभास की सलार 2 और यश की KGF 3 शेल्फ हो गई है? धुरंधर के नए OTT वर्जन को लेकर लोग कंफ्यूज क्यों हो गए हैं? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो का टीजर आ गया है। टीजर में हम मिलते हैं वीर हिरानी के किरदार प्रीतम और अरशद वारसी के किरदार पेड्रो से। ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, लेकिन दोनों गोवा में एक अटपटी सिचुएशन में फंस जाते हैं। टीजर एकदम म्यूजिकल अंदाज में काटा गया है। वीर और अरशद के साथ इस वेब सीरीज में विक्रांत मैसी, बमन ईरानी और मोना सिंह भी अहम रोल्स में है। इस सीरीज को अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है। ये 3 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। रणबीर कपूर की एनिमल में बॉबी देओल विलन के रोल में थे। अबरार के रोल ने बॉबी देओल का करियर रिवाइव करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। बॉबी देओल को मेन स्ट्रीम में वापस लाने का पूरा श्रेय इस फिल्म को जा सकता है, लेकिन बॉबी देओल के पिता धर्मेंद्र उनके इस रोल से बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थे। शेखर सुमन के नए शो शेखर टुनाइट में इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, एनिमल जब लगी तो पापा ने कहा तू विलन है। मैंने कहा हाँ जी पापा, लेकिन अच्छा रोल है पापा। एनिमल ने दुनिया भर से 900 करोड़ रुपए की कमाई की थी। आमिर खान आशुतोष गोवारिकर के साथ एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कर रहे हैं। अब पिंकविला ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आमिर के साथ इस फिल्म में फरहान अख्तर भी नजर आ सकते हैं। ये फिल्म लेजेंडरी क्रिकेटर लाला अमरनाथ की जिंदगी पर बेस्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में लाला अमरनाथ के बेस्ट फ्रेंड के रोल के लिए फरहान अख्तर से बातचीत चल रही है। फिल्म में दोनों की दोस्ती और उनके बीच के इमोशनल बॉन्ड को कहानी के केंद्र में रखा जाएगा। आमिर खान प्रोडक्शंस, फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अक्टूबर 2026 में ये फिल्म फ्लोर पर जाने की संभावना है। 19 मई को जूनियर NTR की ड्रैगन का पहला ऑफिशियल वीडियो रिलीज किया गया। इसे नाम दिया गया ड्रैगन ग्लिम्स। इस वीडियो में फिल्म से जूनियर NTR का लुक भी रिवील किया गया। मेकर्स के मुताबिक इस वीडियो को रिलीज के 24 घंटों में YouTube पर 64 मिलियन यानी कि 6.4 करोड़ बार देखा जा चुका है। ये किसी भी भारतीय फिल्म का 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीजर बन गया है। ड्रैगन ग्लिम्स में फिल्म के लगभग सभी किरदारों से जनता को रूबरू करवाया गया है। जूनियर NTR इसमें काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रैगन अब तक की सबसे डार्क फिल्म होगी। उन्होंने इस फिल्म को लिखने और इसके किरदारों को डेवलप करने में 3 साल का समय लगाया है। ड्रैगन का फर्स्ट लुक आने के बाद से ही कुछ लोग प्रशांत नील से निराश नजर आए। उन्हें ड्रैगन का कलर पैलेट और ट्रीटमेंट प्रशांत की KGF और सलार से मिलता जुलता लगा। लोगों की शिकायत है कि प्रशांत जैसे टैलेंटेड फिल्म मेकर को अपना टेम्पलेट दोहराने से बचना चाहिए। अब प्रशांत नील ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस मामले को एड्रेस किया है। कराटा प्लस से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, ड्रैगन इस ट्रिलॉजी की मेरी आखिरी फिल्म है। मैं आखिरी बार इस जॉनरा की फिल्म बना रहा हूँ। मेरे लिए ये कहानियां कहनी बहुत जरूरी थी। ये अपने कलर पैलेट की वजह से दिखने में एक जैसी जरूर हो सकती हैं, लेकिन ड्रामा के मामले में ये तीनों एक दूसरे से एकदम अलग है। तो क्या अब सलार 2 और KGF 3 नहीं बनेगी? रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ड्रैगन के बाद प्रशांत प्रभास के साथ सलार 2 पर जुटेंगे। KGF 3 को लेकर भी कहा जा रहा था कि यश जल्द ही इस पर काम शुरू करेंगे, लेकिन प्रशांत नील का ये बयान सुनकर लग रहा है कि उन्होंने इन दोनों फिल्मों को ठंडे बस्ते में डालने का मन बना लिया है। रामायण इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म से मेकर्स रामा ग्लिम्स रिलीज कर चुके हैं, जिसमें भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर की झलक दिखाई गई। अब खबर आ रही है कि फिल्म का एक और टीजर बनाया जा रहा है, जिसमें रावण के किरदार में यश की झलक दिखाई जाएगी। इस टीजर का कुछ हिस्सा यश शूट कर चुके हैं और कुछ हिस्सा शूट होना बाकी है। बचे हुए हिस्से का शूट शुरू हो चुका है। रावण न सिर्फ परम योद्धा था, बल्कि वो एक कुशल शासक और परम ज्ञानी भी था। वो भगवान शिव का परम भक्त होने के साथ शास्त्रीय संगीत में भी निपुण था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। टीजर में रावण के किरदार के इन सारे पहलुओं को दिखाया जाएगा। कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि टीजर में रावण को तांडव करते हुए दिखाया जाएगा। मशहूर क्लासिकल डांसर शंपा गोपीकृष्ण ने इसकी कोरियोग्राफी की है। फिल्म के मेकर्स भी अपने इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि रामायण में रावण को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं दिखाया जाएगा। ये टीजर 1 जुलाई में होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद इसे भारत में रिलीज किया जाएगा। पिछले दिनों सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो पैप्स पर बहुत गुस्सा होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सलमान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी पैपराजीज के रवैये के खिलाफ अपनी बात रखी।
अब एक बार फिर सलमान पैप्स के बीच पहुंचे। मौका था रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी। फिल्म में सलमान का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। खैर, तो अब इस सक्सेस पार्टी से जब रितेश बाहर निकले और उनके साथ सलमान खान भी थे, तो पैप्स ने उन्हें फिर से घेर लिया और सॉरी भाई, सॉरी सलमान भाई चिल्लाने लगे। पहले तो सलमान समझे नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो लोग माफी मांगने आए हैं, तो वो भी उनकी टांग खिंचाई करने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, जोर से सॉरी बोलो। रणवीर सिंह की धुरंधर पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पिटीशन में कहा गया है कि फिल्म में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन हुआ है और सेना से जुड़े सीक्रेट ऑपरेशंस की डिटेल्स लीक कर दी गई हैं। दीपक का आरोप है कि फिल्म में सेना की कई टेक्निकल प्रोसेस को पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिया गया है। फिल्म में यह भी दिखाया है कि भारत के अंडरकवर एजेंट्स दूसरे देशों में कैसे ऑपरेट करते हैं। दीपक का कहना है कि फिल्म में उस मेडिकल वेपन की जानकारी भी लीक कर दी गई है जो डीआरडीओ तैयार कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। डायरेक्टर राघव खन्ना फिल्म मेकर सुभाष घई पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाएगा कैसे 80s और 90s के दशक में सुभाष घई ने हिंदी सिनेमा के स्केल, म्यूजिक और स्टाइल को नई पहचान दी। डॉक्यूमेंट्री में सिनेमेटोग्राफर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और एडिटर्स के इंटरव्यूज भी शामिल होंगे। साथ ही पुराने न्यूज आर्काइव्स, बिहाइंड द सीन फुटेज और कुछ रिक्रिएटेड सीक्वेंसेस के जरिए सुभाष घई और भारतीय सिनेमा के उस अहम दौर को रिक्रिएट किया जाएगा। एपिक स्टूडियो और मुक्ता आर्ट्स इसे मिलकर बना रहे हैं। पहले इसे फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जाएगा और उसके बाद OTT पर रिलीज किया जाएगा। मोहनलाल की मलयालम फिल्म दृश्यम 3 थिएटर्स में रिलीज हो गई है। कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस बुकिंग से फिल्म दुनिया भर से 35 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है। अब रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर मिला जुला रिएक्शन दे रहे हैं। फिल्म के एंडिंग को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। दृश्यम 3 की कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां से आसानी से फिल्म का चौथा पार्ट बनाया जा सकता है। लोग फिल्म की एंडिंग और फिल्म के अगले पार्ट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दृश्यम 3 को जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया है। रणवीर सिंह की धुरंधर का नया वर्जन OTT पर रिलीज किया जा रहा है। इस नए वर्जन को धुरंधर रॉ एंड अनदेखा बुलाया जा रहा है। ये नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार दोनों पर ही एक साथ स्ट्रीम होगा। 22 मई को दोनों ही प्लेटफॉर्म पर इसे देखा जा सकता है। अब मेकर्स के इस मूव से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। लोगों का कहना है कि एक साथ एक ही फिल्म 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है। क्या ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच का कोई कोलैबोरेशन है? ABC ग्रेज एनाटॉमी की दुनिया को और बड़ा बनाने की प्लानिंग कर रहा है। चैनल इस लोकप्रिय फ्रेंचाइज का एक नया स्पिन ऑफ शो बना रहा है जिसकी कहानी टेक्सास में सेट होगी। फिलहाल इस शो के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये ग्रेज एनाटॉमी यूनिवर्स की चौथी सीरीज होगी। इससे पहले ग्रेज एनाटॉमी, प्राइवेट प्रैक्टिस और स्टेशन 19 आ चुकी हैं। मेकर्स ने अभी चौथे पार्ट के लिए कास्ट की अनाउंसमेंट भी नहीं की है। पॉपुलर वेब सीरीज द बॉयज के 5वें सीजन का आखिरी एपिसोड 20 मई को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गया है। इस एपिसोड का नाम है ब्लड एंड बोन। इस सीजन में 8 एपिसोड्स थे। इस एपिसोड में बिली बुचर, होमलैंडर और द बॉयज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो गया है और इसी के साथ 2019 में शुरू हुई इस सीरीज का भी अंत हो गया है। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक मराठी फिल्म देखिए। इसका नाम है वाल्वी। डार्क कॉमेडी फिल्म है। एक आदमी की कहानी है जो अपनी पत्नी को मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है, मार पाता है या नहीं मार पाता है, ये जानने के लिए फिल्म देखनी होगी। ZEE5 पर उपलब्ध है। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी विमल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।